students, today we are doing class 7th civics chapter, a short in the market. In the previous chapter we learned about different types of markets and the fact that inequality exists in these markets. सभी markets में inequality होती है क्योंकि हर जगह हर तरह का buyer seller present नहीं हो सकता. It all depends on money power. इस चैप्टर में हम समझेंगे एक शर्ट की मेकिंग को कि शर्ट कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर बायर तक कैसे पहुंचती है. तो इन सब प्रोसेसेस में क्या मार्केट में इनइक्वालिटी होती है या नहीं, हम सब समझने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो शर्ट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, कॉटन की प्रोडक्शन से लेके शर्ट की सेल तक. अब इतने सारे प्रोसेसेस के बीच में बहुत सारी मार्केट्स भी होती हैं, तो पूरी चेन बन जाती है मार्केट की. और उन चेन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, जैसे कि कॉटन के प्रोड्यूसर से लेके अल्टीमेटली जो बायर है, जो शर्ट खरीद रहा है सुपरमार्केट से, उन सभी को लिंक किया जाता है थ्रू द चेन्स ऑफ मार्केट. और हर एक स्टेप पे आप देखोगे कि बाइंग एंड सेलिंग होती है. इस चेन में कंटिन्यूस बाइंग एंड सेलिंग होती है हर एक स्टेप पे. अब इसको थोड़ा इजी करके समझते हैं. जैसे शर्ट है, शर्ट बनाने के लिए कॉटन चाहिए, तो कॉटन का जो प्रोड्यूसर है वो आगे वीवर को भेजेगा अपना कॉटन, फिर वीवर जो है उसको आगे भेजेगा ट्रेडर के पास. तो आप देखोगे कंटिन्यूस बाइंग एंड सेलिंग होती है हर एक स्टेप पे. नाउ अब हम स्टार्टिंग से समझते हैं. अब सबसे पहले बात आ जाती है कॉटन की. कॉटन को ग्रो करा जाता है, तो कॉटन को ग्रो करते हैं कॉटन फार्मर. सो कल्टीवेशन जो होती है कॉटन की वो बहुत ही एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट होती है. सीड्स चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, तो एक्सपेंसिव तो होती है, साथ साथ मुश्किल भी होती है. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है. यहाँ की स्मॉल फार्मर है स्वप्ना, जो कि ग्रो करती है कॉटन अपने छोटे से लैंड पर. अब कॉटन ग्रो करते टाइम जब उसके बाद हार्वेस्ट किया जाता है, तो उसकी बॉल्स होती है कॉटन की, जो फार्मर्स कलेक्ट करते हैं. अब ये जो कॉटन बॉल्स होती है फिर उसको इकट्ठा करके लेके जाया जाता है लोकल ट्रेडर्स के पास. अब स्वप्ना उसे लोकल ट्रेडर के पास क्यों लेके जा रही है? वो कॉटन की मार्केट भी तो लेके जा सकती है कुरनूल में, जहाँ पे उसे बहुत अच्छा पे भी मिल सकता है. लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उन्होंने मनी बोरो किया होता है लोकल ट्रेडर्स पे, लोकल ट्रेडर्स से, वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट पे, क्योंकि उन्हें खरीदना होता है सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स अपनी कल्टीवेशन के लिए. तो पैसा बोरो कर रहे हैं, उसको रिटर्न भी करना होता है पैसा विद इंटरेस्ट, और साथ साथ ट्रेडर डील करता है कि जो भी तुम अपना प्रोड्यूस करोगे वो तुम मुझे ही सेल करोगे. अब उनको माननी भी पड़ती है ट्रेडर की बात, क्योंकि अगर उन्हें फ्यूचर में दोबारा पैसे की ज़रूरत हुई तो उनको उन्हीं के पास जाना पड़ता है. तो इवन दो जब मार्केट में उन्हें और अच्छे पैसे मिल सकते हैं, मार्केट का प्राइस हाई होता है, तब भी उन्हें ट्रेडर्स को अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ता है बहुत कम प्राइस पे. तो फार्मर्स जो होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है इसमें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लॉथ मार्केट एट इरोड. अब यहाँ पे बात समझना, क्लॉथ मार्केट में हम सिर्फ कॉटन की बात नहीं कर रहे, सभी तरह के क्लॉथ की बात कर रहे हैं. अब इरोड जो है वो एक वीकली मार्केट है तमिलनाडु की. बाई वीकली मतलब जो वीक में 2 बार होती है. एंड इसको वर्ल्ड की बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट माना जाता है. हर तरह का क्लोथ यहाँ पे आके जो वीवर्स बनाते हैं विलेजेस में, उसको बेचा जाता है इस मार्केट में. बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं इस मार्केट में क्लॉथ मर्चेंट्स के, जो कि यहाँ पे वो कपड़े को खरीदते हैं. बहुत सारे साउथ इंडियन ट्रेडर्स और बाकी स्टेट से भी ट्रेडर्स आते हैं यहाँ पे क्लॉथ खरीदने के लिए. जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, ये पिक्चर्स जो हैं ये इरोड मार्केट की ही हैं. सो ये जो मार्केट में कपड़े बेचे जाते हैं, क्लॉथ मर्चेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये तो मार्केट की बात करी, बट जनरली क्लॉथ मर्चेंट्स क्या करते हैं, यान खरीद लेते हैं, पूरा यान खरीद लेते हैं, और फिर ये यान वो जो है वो वीवर्स को दे देते हैं और कहते हैं कि हम जैसे आपको बता रहे हैं आप वैसा कपड़ा बना दो. तो जब क्लॉथ प्रोड्यूस कर देते हैं वीवर, उसको सिल लेते हैं, तो मर्चेंट जो है वो क्लॉथ जो है वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स तक पहुंचा देते हैं. तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसी को हम पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं. क्या होता है इसके अंदर, जैसे कॉटन है, ठीक है, तो क्या कहता है कॉटन से यान बनती है. अब वो यान मर्चेंट्स क्या करते हैं, वो वीवर्स को दे देते हैं और अपनी स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं कि हमें ऐसा कपड़ा चाहिए. वीवर्स जो हैं वो सिल कर दे देते हैं मर्चेंट्स को, एंड मर्चेंट्स उन्हें आगे फैक्ट्री में देते हैं ताकि वो उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके. तो ये जो सिस्टम होता है जहाँ पे कि मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है खुद से वीवर्स को काम, कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसे कपड़े सिलने हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसे हम पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं. इसके अंदर वीवर्स को यान दे दी जाती है
और उनसे सामान सप्लाई कर लिया जाता है। मतलब वीवर्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद यार्न परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ना कपड़ा बनने के बाद खुद बेचने की ज़रूरत है, उन्हें बस ये सब सप्लाई करना है मर्चेंट को। तो ये जो सिस्टम है ये ज़्यादातर इंडिया में देखा जाता है, वीविंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर रीजन्स में देखा जाता है। अब ये जो पुटिंग आउट सिस्टम है इसके बेनिफिट्स क्या हैं? वीवर्स को दो बेनिफिट हैं। उनको पैसे नहीं खर्च करने पड़ते खरीदने के लिए यान, उनको यान मर्चेंट डायरेक्टली देता है तो उन्हें खुद जाके नहीं खरीदना पड़ता। दूसरा फायदा ये है कि जब कपड़ा तैयार हो जाता है, क्लॉथ वीव कर लेते हैं वीवर्स, उसके बाद उन्हें खुद जाके बेचना भी नहीं है। मतलब उनको सिर्फ मर्चेंट्स को देना है, ये मर्चेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे गारमेंट फैक्ट्री में दें। तो इसके लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कि अब उन्हें खर्चा यान पे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन बाकी रॉ मटेरियल्स पे दे हैव टू स्पेंड। एंड मर्चेंट्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं उस टाइम पे। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मर्चेंट्स के पास सारा राइट होता है, वो यान दे रहे हैं, वो कपड़ा बेच रहे हैं, तो फिर उन्हें ना सारी बात सुननी पड़ती है वीवर्स को, मर्चेंट की। सो वीवर्स को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं कपड़े बनाने के लिए, और मर्चेंट्स उन्हें डोमिनेट करते हैं, उन्हें मर्चेंट्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब हमने समझा कि कॉटन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे आगे बेचा जाता है। फिर हमने समझा कि कपड़ा वीव करने के बाद कैसे आगे मर्चेंट्स उसको ले लेते हैं वीवर्स से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब जो कपड़ा होता है ना वो भेज दिया जाता है फैक्ट्रीज में, और फिर अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता है। तो इरोज मर्चेंट जो होते हैं, जो मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं, वो सप्लाई कर देते हैं क्लॉथ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में। फैक्ट्री जो दिल्ली के पास है वहाँ पे वो कपड़ा भेज दिया जाता है शर्ट्स बनाने के लिए। फिर उन शर्ट्स को फॉरेन बायर्स को बेचा जाता है, और जिसके अंदर फॉरेन बायर्स के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो जाते हैं? बिजनेसमैन फ्रॉम यूएस एंड यूरोप। अब ये जो बिजनेसमैन होते हैं, इनके बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं अपनी ही टर्म्स पे जो वो चलाते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि वीवर्स जो हैं वो सप्लाई करे, मर्चेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करे लो प्राइसेस पे अच्छी क्वालिटी के कपड़े, और टाइमली डिलीवर करे उन्हें। और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर कोई भी डिफेक्ट या डिले होते हैं उनके कपड़ों में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं, इनको मर्चेंट्स कपड़े सप्लाई करते हैं, और मर्चेंट्स किससे लेते हैं कपड़े? वीवर्स से। तो ये जो कपड़े होते हैं बहुत ही कम प्राइसेस में लिए जाते हैं, और क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ती है, और साथ साथ टाइमली देनी पड़ती है, डिलीवरी टाइमली करनी पड़ती है। तो इस प्रेशर से बायर्स जो होते हैं उनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, ताकि काम जो है वो जल्दी जल्दी हो। जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स होते हैं उनको भी लोएस्ट पॉसिबल वेजेस दिए जाता है, कम से कम पैसा दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा बच सके, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके। तो जैसे अगर कपड़ा सिल रहा है, जैसे वीवर है, कटिंग कर रहा है, स्टिचिंग कर रहा है, तो इसको कम पेजेस दे के एक शर्ट सस्ते में बनाना, कॉस्ट को कट करना, ताकि बेनिफिट ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, और जो शर्ट है वो बेची जाए फॉरेन बायर्स को। सो वीवर्स, अब वीवर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो कपड़ा सिलते भी हैं, उनको पैसे भी कम मिलते हैं, मेहनत भी होती है। तो इस केस में वीवर्स जो हैं वो अपनी कोऑपरेटिव बना लेते हैं। कोऑपरेटिव क्या होता है? वो अपनी पूरी टीम बना लेते हैं, एक एक टीम वर्क करते हैं, जिससे कि वो जो डिपेंडेंस है उनकी मर्चेंट पे, उसे कम कर सकें और ज़्यादा इनकम अर्न कर सकें। कोऑपरेटिव में क्या होता है? कॉमन इंटरेस्ट के लोग एक साथ आते हैं और काम करते हैं, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो जो वीवर्स की कोऑपरेटिव होती है, उसमें वीवर्स एक ग्रुप बनाते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं एक साथ, जिससे कि खुद ही यार्न लेके आना, खुद ही सिलना, यार्न डीलर से लान ला के फिर खुद सिलना, फिर खुद ही बेचना, तो वो सब खुद करते हैं, मार्केटिंग भी खुद करते हैं। तो यहाँ पे जो रोल होता है ना मर्चेंट का, जो खुद ही पहले यार्न ला रहा था, वो सब अब नहीं है, वो रोल जो है वो रिड्यूस हो गया है, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद सब कुछ काम कर लेते हैं कोऑपरेटिव में टीम वर्क करके, और इससे उन्हें अपने कपड़े का अच्छा पैसा भी मिल जाता है। कभी कभी जो ये कोऑपरेटिव्स होती है, इनकी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है? कि वो वीवर्स से कपड़े खरीद लेती है, और फिर वो आगे जैसे स्कूल यूनिफॉर्म बनानी है, इन सब में यूज़ कर लेती है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे हेल्प करती है इनसे कपड़ा खरीद के एट अ रीजनेबल प्राइस। अब ये हमने समझा कि अलग अलग मार्केट्स होती है, जैसे बाई वीकली मार्केट देखी हमने, ट्रेडर देखा, अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो मार्केट है,
इसके अंदर गेनर्स वो कौन लोग हैं जिनको फायदा हो रहा है, जिनको प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट के अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं, और कुछ को खरीदने बेचने इन प्रोसेसेस में ज़्यादा फायदा होता ही नहीं है, बहुत कम कमाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। जैसे सब स्वप्ना जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो कॉटन प्रोड्यूस करी थी, उसी का एग्जाम्पल ले लो। कितनी मेहनत करती है लेकिन सब फिर भी कितना कम अर्न करती है। ट्रेडर्स, उस ट्रेडर जो होता है लोकल ट्रेडर, वो उसको बहुत कम पे करता है। एंड उसके बाद वीवर्स को भी आप पुटिंग आउट सिस्टम में देख सकते हो कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम अर्न करते हैं। अब मार्केट में हम ये तो देख सकते हैं कि इक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब इक्वल अर्न नहीं कर रहे, सबको इक्वल प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो अर्निंग वर्कर्स की है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी जो होती है वो बहुत लो होती है, और इतनी कम होती है कि वो अपनी जो दिन की इच्छाएं होती हैं सिर्फ वही पूरी कर पाते हैं। जो कॉटन फार्मर्स होते हैं, छोटे छोटे वीवर्स होते हैं, उनको भी सही पैसा नहीं दिया जाता है जितना वो प्रोड्यूस करते हैं। फायदा किसका होता है फिर? फायदा किसका हो रहा है? यहाँ पे फायदा होता है मर्चेंट और ट्रेडर्स का। वो ज्यादा कमा लेते हैं इन कंपैरिजन टू वीवर्स, लेकिन फिर भी एक्सपोर्टर से तो कम कमाते हैं। अब एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं? रिच एंड पावरफुल पीपल। उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है मार्केट से। ये लोग जो होते हैं इनके पास पैसा होता है, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, लैंड होल्डिंग्स होती हैं। जो गरीब होते हैं उन्हें अमीर लोगों पे, रिच और पावरफुल लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है अलग अलग चीज़ों के लिए, जिसमें इंक्लूड होता है लोन, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग। इसीलिए उन्हें उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। अब आपने समझा कि एक्सपोर्टर का काम सबसे कम था लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कमा रहा है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनको तो एक्सप्लॉइट किया जाता है मार्केट में, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं रिच लोगों पे। अब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो उन्हें ट्रेडर्स के पास जाना पड़ता है, लोन की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की, तो वो बेचारे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन इन एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो बेचारे वीवर्स हैं, वो कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो सके। कुछ तरीके हैं जिससे कि इनका फ़ायदा हो सके। तो आपने इस चैप्टर में समझा कि हर जगह इनइक्वालिटी है, हर मार्केट में हर जगह सबको इक्वल फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे आप एग्जांपल लो, एक शर्ट है, ठीक है? उस शर्ट को खरीदा गया, एक पर्सन ने उसे फैक्ट्री से खरीदा 200 रुपये का। फिर उसको स्टोर करने के लिए उसको लगे 100 रुपये, उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए लगे 300 रुपये, ठीक है? और अल्टीमेटली उसको बाहर बेचा कितने में गया? 1200 रुपये में। मतलब कि आप देखो, शर्ट बनाने में 200 रुपये ही लगे, ठीक है? और ऊपर का खर्चा देखें स्टोरेज और एडवर्टीजमेंट का, तो उसको भी मिला के 600 रुपये, और अल्टीमेटली फ़ायदा कितने का हुआ? 600 का प्रॉफिट हुआ। तो इतनी मेहनत करते हैं जो इसके पीछे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can comment down below. I will reply you. Thank you for watching.